आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप के साथ संवाद करेंगे। संवाद में कृषि, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, उद्यमिता, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण स्टार्टअप का हिस्सा होंगे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू। पहले चरण के लिए 21 जनवरी तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र तथा निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने पर दिया जोर। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 84,000 के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, उद्योग से जुड़े स्टार्टअप से आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनके अलावा उद्यमिता, उद्योग, सुरक्षा, फिनटेक तथा पर्यावरण से जुड़े स्टार्टअप भी संवाद का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि वर्ष 2016 में शुरू हुआ स्टार्टअप इंडिया इसका प्रतीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से मानते हैं कि राष्ट्र की प्रगति में योगदान के लिए स्टार्टअप में व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों में मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि पहले चरण के लिए नामांकन पत्र 21 जनवरी तक भरे जा सकेंगे। 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उम्मीदवार 27 जनवरी तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण में जिन 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, उनमें शामली जिले की 3 सीटें, मुजफ्फरनगर की 6, मेरठ की 7, बागपत की 3, गाजियाबाद की 5, हापुड़ की 3, गौतम बुद्ध नगर की 3, बुलंदशहर की 7, अलीगढ़ की 7, मथुरा की 5 और आगरा की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामांकन के समय प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी के कक्ष तक जा सकेंगे। प्रत्याशी सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा कर सकते हैं। कोविड दिशा निर्देशों के तहत नामांकन के समय किसी भी तरह का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी नामांकन के समय केवल 2 गाड़ियों का ही प्रयोग कर सकते हैं। देश भर में कोविड महामारी और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सभी निर्वाचन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा तथा पात्र अधिकारियों को एहतियाती कोविड टीका भी लगाया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने और चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज करने के लिए सी विजिल ऐप का उपयोग करने को कहा है। शिकायतकर्ता को इस ऐप के माध्यम से उम्मीदवार या किसी पार्टी के आदर्श आचार संहिता और चुनाव खर्च संबंधी नियमों के उल्लंघन का फोटो या वीडियो अपलोड करना होगा। संबंधित अधिकारियों द्वारा इस शिकायत पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने एक और ऐप सुविधा पोर्टल के नाम से शुरू किया है, जिसमें उम्मीदवार और राजनीतिक दल दस्तावेजों को अपलोड करके ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। उम्मीदवार suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म और जमानत राशि जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन सुविधा एक वैकल्पिक सुविधा है। नामांकन ऑफलाइन भी किया जा सकता है। राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि सुविधा पोर्टल के माध्यम से बैठकों, रैलियों, लाउड स्पीकरों, अस्थायी कार्यालयों और अन्य गतिविधियों की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार उसी पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति का भी पता कर सकेंगे। सैन्य कर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खाली डाक मतपत्र भेजे जाएंगे, जिसे वे स्पीड पोस्ट के माध्यम से वापस भेज सकते हैं।
दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए भी एक ऐप विकसित किया गया है, जिसके जरिए दिव्यांग मतदाता अपने पंजीकरण, प्रवास बदलने और मतदाता सूची में बदलाव और व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश की भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी 6 अन्य विधायकों और समर्थकों के साथ कल औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कम वर्चुअल रैली में इन्हें शपथ दिलाई गई। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों में भाजपा के 5 बागी विधायक भगवती सागर, रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य, ब्रजेश कुमार प्रजापति, मुकेश वर्मा और अपना दल एस के विधायक चौधरी अमर सिंह शामिल हैं। इस बीच पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता तथा कोविड मानकों का उल्लंघन करने के आरोप में लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। पार्टी पर वर्चुअल रैली के दौरान भीड़ एकत्र करने का आरोप है। निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी यानी आज तक रैली और सभाओं पर रोक लगा दी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने गौतमपल्ली पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट को कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उच्च अधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। सहारनपुर जिले की गंगोह विधानसभा सीट से नोमान मसूद को टिकट दिया गया है। उधर मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से सलमान सईद को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन पूर्व 16,016 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 2,554 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 84,440 हो गई है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,54,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9,58,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से अब तक लगभग 92% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 56% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई हैं। राज्य में अब तक 22,48,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा है, जिसमें बिहार और पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहीं प्रयागराज में कल मकर संक्रांति के पहले स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो गई। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों के लिए 72 घंटे पहले की निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। माघ मेला के दौरान कोविड संक्रमण बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने बीमार, बुजुर्ग, बच्चों और गर्भवतियों के जाने पर रोक लगाई है। इसके साथ ही वे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, वे भी मेला स्थल पर नहीं जा सकेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की तरफ से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, मंडलायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से 5,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, PSC, RAF, जल पुलिस और होमगार्ड शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप के साथ संवाद करेंगे। संवाद में कृषि, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, उद्यमिता, सुरक्षा, फिनटेक और पर्यावरण स्टार्टअप का हिस्सा होंगे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू। पहले चरण के लिए 21 जनवरी तक भरे जा सकेंगे नामांकन पत्र। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र तथा निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने पर दिया जोर। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 84,000 के पार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।